guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I'm your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे पास्ट 36 ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड क्लास +1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है हमारे किसका, जो लिविंग थिंग्स है उनका। फर्स्ट क्या है हमारा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है, जो हमारी लैब के अंदर करा रहे हैं, तो लैब के अंदर कराने वाली रिएक्शंस तो कैसी थी, हमारी लिविंग थी, लेकिन जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी वो कैसी थी, वो नॉन लिविंग थी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेकंड क्या है हमारा कि इंक्रीज्ड इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, कि जो मास है वो सिर्फ अंदर से बढ़ रहा है, लेकिन वो तो नॉन लिविंग के अंदर भी बढ़ रहा था ना, आउटसाइड से, तो ये भी गलत हो जाएगा, एक्सेप्शन आ गया ना यहाँ पे भी। फिर थर्ड है हमारा परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, कि जो भी इवेंट्स हमारे हो रहे हैं आसपास, जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, वो लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इसको एक बार साइड में रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। अब देखो, कोई भी लिविंग बीइंग है, उसके सरफेस पर तो नहीं तुम लोग क्या करते हो, ग्रोथ करा देते हो, मास एक्यूमुलेट करा देते हो, इंटरनली या एक्सटर्नली, मतलब जो ऐसे तो नॉन लिविंग के ऊपर भी करा सकते हैं, जैसे कोई सैंड ड्यूल्स हो गई या फिर माउंटेन्स हो गए, उनके ऊपर डस्ट, मिट्टी, ये सब चीज़ें जमा होती रहती है ना, तो वो भी तो ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोला है हम लोगों को कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और अनएक्सेप्शनली, कि कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन क्या है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन तो नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता रहता है ना, हम जैसे जैसे नया वर्जन देखते हैं। अब जैसे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, तो इसमें अभी तुम्हारे पास कोई और मॉडल होगा, टेक्नोलॉजी जब और ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी, तो नया मॉडल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको एक बार साइड में रखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के अंदर तो हमारे एक्सेप्शन प्रेजेंट थे, जो हमारे इनफर्टाइल कपल थे, जो कपल बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकते वो, और जो हमारे म्यूल्स थे, वर्कर हनी बीज थे, उनके अंदर एक्सेप्शन आ जाएगी ना, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड क्या है हमारा, ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी तो ग्रो करती है, तो एक्सेप्शन आ गया, ये भी नहीं हो सकता हमारा। फिर फोर्थ बचा रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, कि टच करने पे कौन रिस्पॉन्स दे रहा है। अब तुम एक पेंसिल को टच कर रहे हो, तो उसे थोड़ी ना पता चल रहा है कि तुम उसको टच कर रहे हो, और अगर फॉर एग्जांपल तुम एक ह्यूमन बीइंग को क्या कर रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, तो वो पलट के रिस्पॉन्स देगा, तुम्हें एक लगा के देगा ना तुम्हारे कान के नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। थर्ड क्या है हमारा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी शुरू होती है कौन सी लेवल से, सेलुलर लेवल से। ऑर्गेनिज्मिक तो सबसे एडवांस लेवल आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता हमारा। फिर है थर्ड एटॉमिक लेवल, लेकिन सेलुलर और एटॉमिक में से अगर देखा जाए तो पहले कौन सा आएगा हमारा, जो एटॉमिक वाला, तो सेलुलर भी नहीं आ सकता हमारा। और फिर है सब माइक्रोस्कोपिक, सब यहाँ पे छोटा लगा दिया ना, सबसे छोटा, तो ये वाला लेवल आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट बताना है हम लोगों को। मैंगो का साइंटिफिक नेम जो कैरोलस लिनेयस ने दिया था। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को बोल दिया कि कैरोलस लिनेयस ने दिया था, तो यहाँ पे तुम लोगों को पहले ये दिमाग में आ जाना चाहिए साइंटिस्ट का नाम सुन के, कि हम लोगों को यहाँ पे लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम भी देना है। तो वही वाला ऑप्शन सही होगा ना, फर्स्ट में तो साइंटिस्ट का नाम है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, और फोर्थ में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा, सेकेंड और थर्ड वाला। सेकेंड में देखो, मैंजीफेरा इंडिका, कैरोलस का कार भी लिखा हुआ है और लिन भी लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कल्ला लिन लिखेंगे। सेकेंड ऑप्शन भी गलत, कौन सा बचा, थर्ड वाला हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट्स की जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, उसके अंदर बताना है कि कौन सा अगेंस्ट है, कौन सा अपोजिट है उस रूल के। देखो, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, कि जब हम हाथ से लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम को तो अंडरलाइन करते हैं, ये तो हमारा सही है। सेकंड क्या है, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ठीक है हमारा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये भी।
थर्ड क्या है कि जो साइंटिफिक नेम है वो लेटिन में होते हैं और उनको इटैलिसाइज कर देते हैं, ये भी हमारा ठीक है। फोर्थ क्या है कि जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम है वो स्टार्ट होते हैं स्मॉल लेटर से, लेकिन जो हमारा जेनेरिक नेम है जैसे मैंजीफेरा इंडिका में जेनस क्या हो जाएगा मैंजीफेरा, और इंडिका क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। तो सिर्फ हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जीनस को नहीं करते। तो ये वाला हमारा अपोजिट हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारा डी वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी, अपोजिट बताना है रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। नेम आर रिटन इन लेटिन एंड इटैलिसाइज, अभी पढ़ा, सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड नेम आर टू बी अंडरलाइन, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में लिख दोगे, नहीं ये गलत है हमारा, सिर्फ लेटिन में लिखते हैं और जब टाइप करते हैं तो इटैलिसाइज कर देते हैं। तो यही आ जाएगा हमारा। फिर भी एक बार फोर्थ देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को और सेकंड रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो एक ही अपोजिट दिख रहा है यहाँ पे थर्ड वाला, तो वही आ जाएगा। फिर है ICBN स्टैंड फॉर, ICBN क्या था हमारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ए ऑप्शन आ जाएगा। कांग्रेस नहीं, इंडियन कोड नहीं था, इंटरनेशनल था, तो C और D भी गलत। बायोसिस्टेमेटिक्स एम एट, की बायोसिस्टेमेटिक्स का एम क्या है, जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक्स पढ़ा था ना, एक बुक थी सिस्टमेटिका ऐसा करके कुछ, तो उसका एम बताना है क्या था। हम लोग क्या कर रहे थे उसके अंदर, क्लासिफिकेशन ही तो कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स की, कैसे कर रहे थे, उनके इवोल्यूशन के बेसिस पे और उनके जो भी टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे। तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यहाँ पे तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल दिया है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। डिलिमिट कर देना है वेरियस टेक्सा को ऑर्गेनिजम्स की और इस्टेब्लिश करना है उनके रिलेशनशिप, क्या अकेले रिलेशनशिप देखोगे, नहीं इवोल्यूशन भी तो देखना है, तो ए और बी तो गलत हो गया। थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये हो सकता है। और इस्टेब्लिश करना है उनका फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी, टोटलिटी मतलब सारे कैरेक्टर्स देख लिए, वेरियस पैरामीटर ऑफ, ये हो सकता है हमारा। डी वाला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्या सिर्फ तुम सेल्स देखोगे उनकी सेल्स कैसी है, नहीं कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, हम लोगों को तो इवोल्यूशन भी तो देखना है और उनका रिलेशनशिप भी देखना है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, थर्ड वाला। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो बुक है जेनेरा प्लेंटेरम वो किसने लिखी थी, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और वैसे भी इसका आंसर आएगा बेंथम एंड हुकर, इसने लिखी थी। लिनेयस इज क्रेडिटेड विद, लिनेयस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप करी थी, या डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं किया था, माइक्रोस्कोप भी नहीं किया था और बायोजेनेसिस भी नहीं दी थी। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा एक ही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर लिनेयस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब देखो जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी सिस्टमेटिक्स अकेली, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, न्यू सिस्टमेटिक्स, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसका आंसर आएगा जूलियन हक्सले, इन्होंने लिखी थी। इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट, करेक्ट बतानी है, और किसी में असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे तुम सबसे छोटे से शुरू कर रहे हो और बड़े तक जा रहे हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे किंगडम दिया हुआ है, तो इनमें से तो चारों ही ऑप्शन गलत है, ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस फिर भी तुम्हारे पास नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो अब यहाँ पे है नहीं, तो हम कौन सा सुटेबल देखेंगे कि कौन सा सही है, कोई तो ऑप्शन मार्क करके ही आऊँगे ना वहाँ पे पेपर में, तो जिसमें हमारा करेक्ट ऑर्डर में होगा। देखो यहाँ पे हमने कैसे याद किया था, कीप, पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, यहाँ पे क्लास पहले दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, ऑर्डर पहले दे दिया, यहाँ पे भी ऑर्डर पहले, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, कीप, पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मसीडे, मसीडे में कौन आता है, हाउस फ्लाई ने म्यूजिक दिया, म्यूजिक किसने दिया था, हाउस फ्लाई ने, तो हाउस फ्लाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारी मैच द फॉलोइंग है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और सेकंड कॉलम में क्या है, डिप्टेरा, अर्थ्रोपोडा, मसीडे और इंसेक्टा। मसीडे, हाउस फ्लाई ने म्यूजिक दिया तो मसीडे हमारी क्या थी, फैमिली थी, तो देखो ए का थर्ड कहाँ पे है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है, तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही कट गए हमारे, तो फर्स्ट और सेकंड में से देख रहे हैं अब हम लोगों को कौन सा आएगा। फिर क्या आता है हम लोगों को हाउस फ्लाई के अंदर, ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा हो जाएगा हमारा, डिप्टेरा, हाउस फ्लाई ने म्यूजिक दिया, दिया में डी से क्या हो जाएगा, डिप्टेरा, ऑर्डर, तो बी का फर्स्ट कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, अर्थ्रोपोडा तो आएगा ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम लोगों को 4 स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सी 2 इनमें से सही है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, जो डेफिनेशन थी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। ये तुम लोगों को नहीं पता होगा पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो हम लोगों की डेफिनेशन थी ना, मतलब किसने बताया बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में, अर्नेस्ट मेयर ने। फिर है हमारा फोटो पीरियड कोई इफेक्ट नहीं डालता रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के अंदर, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फोटो पीरियड तो इफेक्ट डालता है। फोटो पीरियड से तुम लोग क्या समझ रहे हो यहाँ पे कि सनलाइट जो है वो अफेक्ट करती है ना रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के अंदर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए अभी तक हमारा सही हुआ है। फिर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनेयस ने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर.एच. विटेकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहीं से पता लग रहा है, देखो जहाँ पे बी और सी है वो तो गलत ही हो जाएंगे। ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, बचा कौन सा, सी वाला। लेकिन फिर भी एक बार डी देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ, यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है यूनिसेलुलर में। ये तो हमने पढ़ा था, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला और डी वाला, यानी कि थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखो, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो विल बी। देखो टमाटो भी सब्जी होती है, पोटैटो भी सब्जी होते हैं, तो इनकी क्या सेम होएगी, फैमिली सेम होएगी। ऑर्डर तो सेम नहीं हो सकता, जीनस भी नहीं सेम होएगी क्योंकि दोनों के साइंटिफिक नेम अलग अलग होंगे, और डिवीजन भी सेम नहीं हो सकता। तो क्या बचा, फैमिली। मोस्टली फैमिली ही सेम होती है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो उनमें ज़्यादातर फैमिली सेम होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, किसका नेम सही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, मस्का डोमेस्टिका। कॉमन नेम ऑफ हाउस लिजर्ड नहीं, म्यूजिक तो किसने दिया था, हाउस फ्लाई ने, तो यहाँ पे तो गलत हो गया ये हमारा। सेकंड क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक प्रोटोजोन पैथोजन है जो कोज करता है किसको, सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया को। ये हमारा ठीक है, ये हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में। फेलिस टाइग्रिसिस, पहले तो ये नाम ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पेंथेरा टाइग्रिसिस होता है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया हमारा। फिर है ई कोलाई, ई कोलाई की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटमीबा कोलाई नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है इश्चीरिया कोलाई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा बचा हमारा, बी वाला ही बचा यहाँ पे। फिर बताने की करेक्टली मैच कौन सा है यहाँ पे, टाइगर टाइग्रिस क्या है, इसकी स्पीशीज है पेंथेरा टाइग्रिस, तो यही सही है हमारा टाइग्रिस। अगर तुम लोगों को बाकी ऑप्शन नहीं भी आते ना, उनका नहीं पता, तो तुम लोग करेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे टाइग्रिस है, तुम्हें पता है कि ये स्पीशीज है, तो यही सही होगा। स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीशीज क्या होती है हमारी, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लोवेस्ट यूनिट है, हाँ लोवेस्ट भी है, तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। आर्टिफिशियल कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं है ह्यूमन माइंड का, ये तो असली में प्रेजेंट है स्पीशीज। तो रियल यूनिट है क्लासिफिकेशन की, लेकिन बेसिक भी तो होती है, तो अकेली रियल तो नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा ए वाला और बी वाला। अब देखो लोवेस्ट यूनिट तो है, और यहाँ पे बेसिक यूनिट और लोवेस्ट एक ही बात होती है ना, तो बेसिक और लोवेस्ट, यहाँ पे बेसिक आ ही गया, तो बी वाले में रियल नहीं दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। असलियत में भी तो प्रेजेंट होती है ना स्पीशीज, तो रियल बेसिक यूनिट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल। लेस जनरल मतलब कि जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम है, स्पेसिफिक ज़्यादा है। जनरल मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं, तो लेस जनरल कौन सी है, स्पेसिफिक किसके अंदर ज़्यादा होंगे, जिसके अंदर हमारे कॉमन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उसके अंदर स्पेसिफिक कम होंगे। तो कॉमन ज़्यादा किस में होता है, स्पीशीज़ के अंदर, तो इसके अंदर स्पेसिफिक कम होंगे, तो स्पीशीज़ आ जाएगा। टेक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, टेक्सोन किससे रिलेटेड है, टेक्सोनॉमी से। हमारा टेक्सोन क्या था, रैंक, साइंटिफिक टर्म यूज़ करते थे। सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अगर ट्राइब का तुम लोगों को नहीं भी पता तो तुम वैसे भी देख सकते हो। देखो किंगडम तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, कीप तो सेकंड पे टर्न हो जाओ, कीप पॉट, पॉट यानी कि फाइलम या डिवीजन इनमें से आएगा, तो यहाँ तो पहले क्लास दी है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा बी, सी और डी, तो देखो इनमें से कीप पॉट क्लीन, फिर थर्ड पे क्या आना चाहिए, क्लीन यानी कि क्लास आनी चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर दिया है तो ये गलत हो गया। कीप पॉट क्लीन और ऑर्डर आना चाहिए, यहाँ पे पहले क्या दिया है, फैमिली, तो बी भी गलत हो गया। बचा हमारा सी ऑप्शन, ये आ जाएगा। अब ट्राइब कहीं भी दिया हो चाहे यहाँ पे। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, फाइलम टर्म किसने दी थी, हैक्कल ने दी थी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक। रैंक को क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सोन बोलते हैं। टैक्सोन क्या है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीशीज। बेसिक आ गया ना यहाँ पे, और सबसे छोटी भी है। देखो बेसिक और लग गया, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है, इसीलिए यहाँ पे लोवेस्ट और बेसिक का मतलब एक है, और यहाँ पे हमें रियल भी दिया, इसीलिए ये ऑप्शन आया था। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसने दिया था स्पीशीज का कंसेप्ट, लिनेयस ने दिया था। तो इसके PYQs हमारे इतने ही थे, ये यहीं पर ख़त्म होते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।